मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को बगीचे में तितली के पीछे भागते देखा है? वह बच्चा कितनी व्याकुलता से, कितनी उत्सुकता से उस तितली को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती जाती है और वह बच्चा हाँफते हुए, गिरते पड़ते उसके पीछे भागता रहता है। पर वह जितनी तेजी से भागता है, तितली उतनी ही तेजी से दूर उड़ जाती है। अंत में जब वह बच्चा थक जाता है, हार मान लेता है और थककर हरी घास पर चुपचाप लेट जाता है, आंखें मूंद लेता है, तब एक चमत्कार होता है। वही तितली जिससे वह दूर भाग चुका था, जिसे पकड़ने की उसने जिद छोड़ दी थी, धीरे से उड़ती हुई आती है और उस बच्चे के कंधे पर आकर बैठ जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसके पीछे तुम भागोगे, वह तुमसे उतनी ही दूर भागेगा। और जिस दिन तुम रुक जाओगे, अपने भीतर ठहर जाओगे, अपनी ही मस्ती में डूब जाओगे, उस दिन वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए बना है तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। मनुष्य का पूरा जीवन बस इसी तितली के पीछे भागने की व्यर्थ दौड़ है। तुम किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी का ध्यान पाने के लिए, किसी का प्रेम पाने के लिए, किसी की स्वीकृति पाने के लिए। तुम दिन रात तड़प रहे हो कि कोई तुम्हें याद करे, कोई तुम्हारे लिए तड़पे। पर तुम भूल रहे हो कि भीख मांगने से कभी साम्राज्य नहीं मिलते, और प्रेम तो इस जगत का सबसे बड़ा साम्राज्य है। भीख मांगने वाले को केवल उपेक्षा मिलती है। आज हम इसी गहरी बात को समझने की यात्रा पर निकलेंगे कि कैसे इस दौड़ को बंद करें और अपने भीतर के उस खोए हुए साम्राज्य को वापस पाएं। तुम जिसे पाने की जिद करके बैठे हो, शायद उसे खोने का सबसे अचूक नुस्खा यही है कि तुम उसके पीछे भागते रहो। मनुष्य का मन बड़ा अजीब है। जो उसे आसानी से मिल जाता है उसकी वह रत्ती भर भी कद्र नहीं करता, और जो उसकी पहुंच से दूर होता है, जो उसे दुर्लभ लगता है, वही उसे सबसे अनमोल दिखाई देने लगता है। जब तुम किसी के लिए हर क्षण उपलब्ध रहते हो, जब तुम हर समय उसके बुलावे पर दौड़ पड़ते हो, जब तुम्हारी दुनिया केवल उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है, तब तुम अनजाने में ही अपनी कीमत खो देते हो। यह तुम्हारी कमजोरी को दिखाता है। यह दिखाता है कि तुम्हारे पास अपना कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व केवल दूसरे के होने पर टिका है। और जिस व्यक्ति का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उससे लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। मनुष्य के भीतर एक शिकारी छिपा है। उसे उस चीज में रस आता है जिसे पाने के लिए उसे प्रयास करना पड़े, जिसे पाने के लिए उसे प्रतीक्षा करनी पड़े। यदि तुम हर समय उसके सामने परोसे हुए भोजन की तरह तैयार रहोगे, तो उसकी भूख समाप्त हो जाएगी। प्रतीक्षा ही प्यास को बढ़ाती है। जिस मिलने की कोई निश्चित घड़ी न हो, जिसके लिए थोड़ा तड़पना पड़े, वही मिलन हृदय में गहराई से उतरता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें अपनी आत्मा में बसाए, तो सबसे पहले उसके पीछे भागना बंद करो। भागना बंद करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कोई नाटक करो या कोई खेल खेलो। भागना बंद करने का असली अर्थ है कि तुम अपने भीतर वापस लौट आओ, अपने केंद्र पर वापस आ जाओ। जिस दिन तुम अपने एकांत से मित्रता कर लोगे, जिस दिन तुम्हें अकेले रहने में आनंद आने लगेगा, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा। फिर तुम्हारी चाल तुम्हारी होगी, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी होगी, और तुम्हारी आंखों की चमक किसी दूसरे की हां या ना पर निर्भर नहीं करेगी। वही व्यक्ति सबसे अधिक आकर्षक होता है जो अपने आप में पूरा होता है, जिसे किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जरा प्रकृति के नियमों को देखो। क्या फूलों ने कभी भंवरों को निमंत्रण पत्र भेजा है? क्या फूल कभी चिल्लाकर कहते हैं कि आओ और मेरा रस पी लो? नहीं, फूल बस अपने स्वभाव में खिलता है। वह अपनी सुगंध हवाओं में बिखेर देता है और भंवरे मीलों दूर से खींचे चले आते हैं। क्या नदी कभी किसी प्यासे के पास जाती है? क्या नदी हाथ जोड़कर विनती करती है कि आओ और मेरी बूंदों से अपनी प्यास बुझा लो? नहीं, नदी बस अपनी मस्ती में बहती जाती है, कल कल नाद करती हुई सागर की ओर बढ़ती जाती है, और प्यासा स्वयं उसके किनारे तक पहुंच जाता है। क्या सूर्य कभी सुबह उठकर कहता है कि मेरी ओर देखो? नहीं, सूर्य तो बस उदित होता है
और अपनी किरणों से पूरी पृथ्वी को आलोकित कर देता है और सारी सृष्टि उसकी ओर मुख कर लेती है। यही जीवन का शाश्वत नियम है, जो अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, जो अपने होने के उत्सव में डूब जाता है। सारा संसार उसके पीछे खिंचा चला आता है, और जो दूसरों के पीछे भागता है, जो दूसरों से भीख मांगता है, संसार उससे उतनी ही दूर भागने लगता है। यदि तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हें खोने से डरे, तो पहले स्वयं को इतना मूल्यवान और दुर्लभ बना लो कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसके जीवन में एक गहरा खालीपन छोड़ जाए। यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय भीतर इकट्ठा करना शुरू करोगे। हर समय संदेश भेजना, हर क्षण अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, यह प्रेम नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की गहरी असुरक्षा है। तुम डरे हुए हो कि यदि तुम 2 पल के लिए भी ओझल हुए तो सामने वाला तुम्हें भूल जाएगा। और मजे की बात देखो, तुम्हारा यही डर सच हो जाता है, क्योंकि जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो तो सामने वाले को तुम्हारी आदत पड़ जाती है, और आदतें हमेशा कृतज्ञता का अंत कर देती हैं। जो चीज रोज मिलती है उसकी कद्र कौन करता है, लेकिन जो कभी कभी और बहुत गहरे क्षणों में मिलती है, उसका इंतजार दिल में हमेशा बना रहता है। प्रेम का अर्थ किसी को मुट्ठी में बंद कर लेना नहीं है। प्रेम तो सामने वाले को आकाश देना है, उसे उड़ने की स्वतंत्रता देना है। तुम जितना किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे, वह उतना ही तुमसे दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव स्वतंत्रता चाहता है, कैद नहीं। मुट्ठी में बंद की गई रेत जैसे उंगलियों के बीच से सरक जाती है, वैसे ही जबरदस्ती बांधा गया प्रेम भी समाप्त हो जाता है। जो स्वतंत्रता देता है वही अंत में सबसे गहराई से याद किया जाता है। इसलिए यदि किसी के मन में सच्ची तड़प जगानी है तो उसके सामने कोई अभिनय मत करो, उसे जलाने या ईर्ष्या पैदा करने के छिपे हुए खेल मत खेलो। ये सब बहुत छोटे मन के खेल हैं। इनसे कुछ समय की बेचैनी तो पैदा हो सकती है, लेकिन कभी भी सच्चा और गहरा प्रेम जन्म नहीं ले सकता। सच्ची तड़प तब पैदा होती है जब सामने वाला अचानक यह महसूस करता है कि जिसे वह बहुत साधारण और तुच्छ समझ रहा था, वह तो वास्तव में एक अनमोल रत्न था। और यह अनुभव किसी शब्दों से नहीं आता, यह तुम्हारे वास्तविक परिवर्तन से आता है। जब तुम भीतर से सच में बदल जाते हो तो तुम्हारी आंखें शांत हो जाती हैं, तुम्हारी चाल में एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा मौन भी बोलने लगता है। और सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि तुम्हें अब किसी को प्रभावित करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। यहीं से असली आकर्षण का जन्म होता है, क्योंकि इस पूरे संसार में सबसे दुर्लभ चीज एक सुंदर चेहरा नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है एक शांत और स्थिर मन। जिस व्यक्ति के भीतर शांति की नदी बहती है, लोग अनायास ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उसकी उपस्थिति में एक ऐसा सुकून होता है जो थके हुए मनों को शांत कर देता है। यदि तुम हर समय अपने दुखों का रोना रोते रहोगे, हर समय शिकायतें करते रहोगे, हर समय सामने वाले से अपनी खुशियों की भीख मांगते रहोगे, तो धीरे धीरे लोग तुमसे दूर होने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी उदास और रोते हुए चेहरे के साथ अधिक समय तक नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि तुम अपने भीतर आनंद का एक छोटा सा दिया जला लोगे तो बिना बुलाए ही लोग तुम्हारी रोशनी की ओर खींचे चले आएंगे। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ते हैं। तुम्हारी त्वचा के नीचे, तुम्हारे चेहरे के पीछे क्या चल रहा है, लोग उसे महसूस कर लेते हैं। इसलिए अपने भीतर एक ऐसी निस्तब्धता, एक ऐसी गहराई पैदा करो जिसे देखकर सामने वाला हैरान रह जाए, वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि यह व्यक्ति अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इसके भीतर ऐसा क्या बदल गया जो अब यह मेरे पीछे नहीं दौड़ता, जो अब मेरी उपेक्षा पर भी मुस्कुरा देता है, जिसकी आंखों में मुझे खोने का कोई डर नहीं दिखाए। जब उसे तुम्हारी आंखों में खुद को खोने का वो भय दिखाई नहीं देगा, तब पहली बार उसके अपने भीतर तुम्हें खोने का डर पैदा होगा। याद रखना, जिसे खुद को खोने का डर नहीं होता, उसे यह संसार भी कभी आसानी से नहीं खो पाता। अपने केंद्र में स्थित हो जाना ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा रहस्य यह नहीं है
कि तुम किसी से नाराज होकर दूर भाग जाओ, बल्कि असली रहस्य यह है कि तुम अपने भीतर इतने गहरे उतर जाओ कि तुम्हारी पूरी दुनिया किसी एक व्यक्ति के इशारों पर नाचना बंद कर दे। जिस दिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने आनंद से लबालब भर जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अनुपस्थिति दूसरों के लिए एक बड़ा प्रश्न बन जाएगी। वे सोचेंगे कि यह अचानक इतना शांत कैसे हो गया, यह बिना हमारे भी इतना प्रसन्न कैसे रह लेता है, क्या इसे अब हमारी कोई आवश्यकता नहीं रही। और मन वहीं जाकर अटक जाता है जहां उसे अपना महत्व कम होता हुआ दिखाई देता है। जब कोई मनुष्य स्वयं में पूर्ण हो जाता है तो उसके पास वापस लौटने के लिए लोग बहाने खोजने लगते हैं, क्योंकि उसके पास कोई शोर नहीं होता, केवल एक गहरा मौन होता है। और वही मौन दूसरों के हृदय की गहराइयों में उतरने लगता है। लेकिन एक बात के प्रति बहुत सावधान रहना, अपने भीतर यह परिवर्तन किसी से बदला लेने के लिए मत करना। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी को नीचा दिखाना या किसी को तड़पाकर सुख पाना है, तो तुम फिर से उसी पुराने अंधकार के जाल में गिर जाओगे। फिर तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि उस व्यक्ति के पास ही रहेगा, क्योंकि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसी को ध्यान में रखकर कर रहे हो। यह तो एक नया बंधन हो गया। परिवर्तन इसलिए होना चाहिए ताकि तुम स्वयं मुक्त हो सको, तुम स्वयं हल्के हो सको और तुम स्वयं अपने जीवन का एक सुंदर उत्सव बन सको। जब कोई मनुष्य स्वयं उत्सव बन जाता है तो उसे देखने वाले केवल उसे देखते ही नहीं, उसे महसूस करने लगते हैं। फिर उसकी अनुपस्थिति भी गूंजती है, उसका मौन भी पुकारता है और उसका न मिलना भी मिलने की तीव्र इच्छा जगाता है। यह तभी होता है जब तुम्हारा परिवर्तन वास्तविक हो, कोई मुखौटा न हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी बहुत हल्के में लिया था, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाते थे, वही अब तुम्हारी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहने लगेंगे। उन्हें लगने लगेगा कि तुम जो हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे अब एक दुर्लभ सपना बन चुके हो, क्योंकि यह जीवन का सनातन नियम है। हम हमेशा उसी चीज की सबसे अधिक कीमत समझते हैं जिसे हम खो देते हैं या जो हमें आसानी से नहीं मिलती। जिस दिन सामने वाले को यह अनुभव हो जाता है कि तुम्हें अब उसकी स्वीकृति की, उसके प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं रही, उसी दिन उसके भीतर एक गहरा खालीपन जन्म लेता है। वह सोचने लगता है कि जो व्यक्ति कल तक मेरे एक संदेश के लिए तड़पता था, आज वह इतना शांत और स्थिर कैसे है। यहीं से उसके मन की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि मन को हमेशा वही आकर्षित करता है जो उसकी मुट्ठी से बाहर निकल जाता है। जिस चीज को मन पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है उसमें उसका सारा रस समाप्त हो जाता है। लेकिन जो अपनी दिशा खुद तय करने लगता है, जो अपनी मस्ती में बहने लगता है, वह मन के लिए एक गहरा रहस्य बन जाता है। और रहस्य से बड़ा कोई आकर्षण इस संसार में नहीं है। जो पूरी तरह समझ में आ जाए वह बहुत जल्दी साधारण हो जाता है, लेकिन जो हर दिन नया दिखाई दे, जिसके भीतर एक अनछुई गहराई हो, उसे भूल पाना असंभव हो जाता है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा विशाल आकाश बनाना होगा जहां किसी के आने या जाने से हवाएं तो चलें, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व अपनी जगह से न हिले। जो हर छोटी आंधी में उखड़ जाता है, लोग उसके प्रति दया तो दिखा सकते हैं, सम्मान कभी नहीं दे सकते। और याद रखना, प्रेम से पहले सम्मान का होना अनिवार्य है। जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो सबसे बड़ी मूर्खता यही होगी कि तुम स्वयं को भी छोड़ दो, अपने आनंद को छोड़ दो, अपने आनंद को छोड़ दो, अपने सपनों को छोड़ दो। ऐसा कभी मत करना। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसने केवल तुम्हारा साथ छोड़ा है, उसने तुम्हारा जीवन नहीं छीना है। तुम्हारा जीवन आज भी तुम्हारे भीतर उतनी ही तीव्रता से धड़क रहा है। तुम्हारी सांसें आज भी तुम्हें नए अवसरों की ओर बुला रही हैं। तुम्हारे भीतर अभी भी अनगिनत संभावनाएं सोई हुई हैं जो जागने की प्रतीक्षा कर रही हैं। फिर तुम किसी एक व्यक्ति के चले जाने से अपने पूरे जीवन को अंधकार में क्यों धकेल देते हो? जिस दिन तुम अपने भीतर छिपे इस असीम खजाने को पहचान लोगे,
उसी दिन तुम्हें हंसी आएगी कि तुम बाहर किसी के पीछे भी क्यों मांग रहे थे। तुम किसी के पीछे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं था। जो स्वयं को जान लेता है वह किसी से प्रेम तो कर सकता है, लेकिन वह किसी पर निर्भर नहीं होता। उसका प्रेम किसी बंद तालाब की तरह नहीं होता जिसमें पानी सड़ जाता है। उसका प्रेम तो गंगा की अविरल धारा की तरह बहता है, जो हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ती जाती है। और ऐसा स्वतंत्र प्रेम ही इस जगत में सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इस प्रेम में कोई अधिकार नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई खोने की घबराहट नहीं होती। इसमें केवल देना होता है, केवल खिलना होता है। जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें इस परम स्वतंत्रता की अवस्था में देखता है तो उसके पैर ठिठक जाते हैं। उसे समझ आता है कि उसने जिस व्यक्ति को बहुत साधारण समझा था वह तो भीतर से अनंत सागर की तरह विशाल था। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे शब्द नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी आंतरिक अवस्था है। यदि तुम्हारे भीतर मौन और शांति है तो तुम्हें खुद को सिद्ध करने के लिए एक भी शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अशांति और कोलाहल है तो तुम चाहे कितने ही सुंदर शब्द क्यों न बोल लो, तुम कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगे। कभी शांत होकर दर्पण के सामने खड़े होना और अपनी ही आंखों में आंखें डालकर पूछना, क्या मैं स्वयं के साथ बिना किसी ऊब के, बिना किसी बेचैनी के 2 पल बैठ सकता हूं? यदि तुम्हारा उत्तर ना है तो समझ लेना कि अभी तुम्हें किसी दूसरे को पाने की नहीं, बल्कि स्वयं को पाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो मनुष्य स्वयं के साथ ही नहीं रह सकता, वह किसी दूसरे के साथ भी कभी सुखी नहीं रह सकता। लोग अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला उन्हें छोड़कर चला गया, इसलिए वे बहुत दुखी हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। सत्य बहुत भिन्न है। दुख इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी खुशियों की चाबी, अपना केंद्र किसी दूसरे के हाथों में सौंप दिया था। जिसका केंद्र दूसरों के हाथ में होता है उसका जीवन हमेशा भय और गुलामी से भरा रहता है, और जिसका केंद्र स्वयं के भीतर होता है उसकी शांति को इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। इसलिए अपने केंद्र की ओर वापस लौटो, अपने मौन की गुफा में प्रवेश करना सीखो। वहां कोई दौड़ नहीं है, वहां किसी को हराना नहीं है, वहां किसी से आगे निकलने की कोई होड़ नहीं है। वहां तो केवल स्वयं से मिलना है। और जिस दिन तुम्हारा यह स्वयं से मिलन घटित हो जाता है उसी दिन तुम्हारी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश उतर आता है। लोग तुमसे पूछेंगे नहीं, लेकिन वे तुम्हारी उपस्थिति में उस ऊर्जा को महसूस जरूर करेंगे जो पहले कभी नहीं थी। फिर तुम्हें किसी को तड़पाने या नीचा दिखाने की इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ही बदल चुका होगा। तुम किसी को सजा देने के लिए नहीं जियोगे, तुम तो अपने भीतर के आनंद को प्रकट करने के लिए जियोगे। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जब तुम किसी को तड़पाने की इच्छा पूरी तरह छोड़ देते हो तभी लोग तुम्हारी अनुपस्थिति को सबसे अधिक महसूस करने लगते हैं। मनुष्य को हमेशा वही बातें याद रहती हैं जो बिना किसी शोर के उसके जीवन में बहुत गहराई छोड़ गई हों। ऊंची आवाजें और कोलाहल तो बहुत जल्दी विदा हो जाते हैं, लेकिन एक गहरा मौन जीवन भर कानों में गूंजता रहता है। अपने जीवन को कोलाहल मत बनाओ, उसे एक मधुर संगीत बनाओ। संगीत कभी किसी का पीछा नहीं करता, वह तो बस बहता रहता है और सुनने वाले खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले आते हैं। अपने व्यक्तित्व को मांगने वाला मत बनाओ, उसे सम्राट की तरह बांटने वाला बनाओ। जो केवल मांगता रहता है वह धीरे धीरे दूसरों को थका देता है, और जो बांटता है वह सबके दिलों में बस जाता है। यदि तुम्हारे पास एक प्यारी सी मुस्कान है तो उसे बिना किसी शर्त के बांटो। यदि तुम्हारे पास करुणा का भाव है तो उसे बांटो। यदि तुम्हारे पास जीवन की थोड़ी सी समझ है तो उसे दूसरों के साथ साझा करो। लेकिन कभी भी अपनी आत्मा का सौदा मत करना, उसे हमेशा सुरक्षित रखना, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे अमूल्य संपदा है। यह संसार तुम्हें कई बार परखेगा, कभी तुम्हारी उपेक्षा करके, कभी तुम्हारा अपमान करके, कभी तुमसे दूरियां बनाकर। लेकिन इन सभी परीक्षाओं का केवल एक ही उत्तर है, अपने भीतर और गहरे उतर जाना।
जो व्यक्ति हर चोट के बाद और अधिक शांत और अधिक मौन हो जाता है, उसे हराना इस संसार की किसी भी शक्ति के लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर से नहीं आ रही है। उसकी शक्ति तो भीतर के उस अनंत स्रोत से आ रही है जो कभी सूखता नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से एक ऐसी अनदेखी सुगंध फैलने लगेगी जिसे कोई आंखें देख नहीं पाएंगी, लेकिन हर हृदय उसे महसूस करेगा। लोग तुम्हारे पास किसी स्वार्थ से नहीं आएंगे, वे तो बस इसलिए आएंगे क्योंकि तुम्हारी छांव में आकर उनके मन का बोझ हल्का हो जाता है। तब तुम्हें समझ आएगा कि किसी को अपने लिए तरसाने का सबसे गहरा रहस्य उससे दूर भाग जाना नहीं था, बल्कि अपने भीतर इतना प्रकाशमान हो जाना था कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी उसके जीवन में एक जलते हुए दिए की तरह बनी रहे। वह चाहकर भी तुम्हारी यादों के उस प्रकाश से दूर न भाग सके। लेकिन यहां एक और बहुत सूक्ष्म रहस्य है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। लोग सोचते हैं कि केवल दूर हो जाने से कोई तड़पने लगेगा। ऐसा नहीं है। यदि केवल दूर हो जाने से प्रेम बढ़ता तो इस संसार में बिछड़ने वाले सभी लोग आज अमर प्रेमी होते, पर ऐसा नहीं होता। सत्य तो यह है कि मन केवल उसी को याद रखता है जिसने उसके हृदय पर कोई गहरी अमिट छाप छोड़ी हो। इसलिए दूरी बनाने से पहले अपने भीतर वह गहराई पैदा करो, और गहराई कभी ऊपरी शब्दों से नहीं आती, वह तुम्हारे समग्र व्यक्तित्व से जन्म लेती है। जो मनुष्य हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है, वह अंत में खुद को ही खो देता है। दूसरों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज वे कुछ और मांगेंगे, कल कुछ और। यदि तुम हर बार उनके अनुसार खुद को बदलते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब दर्पण भी तुम्हें पहचानने से मना कर देगा। इसलिए सबसे पहले यह खोजो कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारा असली स्वभाव क्या है, तुम्हारा सत्य क्या है। जिसके पास अपना कोई सत्य नहीं होता वह हर राहगीर के लिए एक नया मुखौटा पहन लेता है। मुखौटे बदलने वाले लोग कुछ समय के लिए तो आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वे कभी किसी के हृदय के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। हृदय केवल उसी के लिए खुलता है जो भीतर और बाहर एक जैसा सरल हो। इस संसार में सबसे बड़ा साहस अपने वास्तविक स्वरूप में जीने का साहस है। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह साहस आ जाएगा, उसी दिन तुम एक परम स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। फिर किसी के आने से तुम फूले नहीं समाओगे और किसी के चले जाने से तुम टूट नहीं जाओगे। तुम्हारा आनंद परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहेगा, वह तो तुम्हारा अपना स्वभाव बन जाएगा। तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन की उलझनें सुलझ जाएं, क्योंकि लोग केवल प्रेम की खोज में नहीं भटक रहे हैं, वे तो वास्तव में आंतरिक शांति की तलाश में हैं। हर चेहरा बाहर से तो मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत थका हुआ है। हर व्यक्ति भीड़ से घिरा हुआ है, लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेला है। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। यदि तुम केवल गहरे से सुनना सीख जाओ तो तुम इस पूरी सृष्टि के लिए अनमोल हो जाओगे, क्योंकि सुनना केवल कानों का खेल नहीं है। सुनना तो हृदय का बहुत बड़ा गुण है। जब तुम किसी को अपनी पूरी चेतना से सुनते हो तो उसे महसूस होता है कि उसका होना भी इस जगत में महत्वपूर्ण है। मनुष्य हमेशा उसी स्थान पर लौटता है जहां उसे आदर और स्वीकार्यता मिलती है, पर यह स्वीकार्यता तभी संभव है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लो। यदि तुम खुद से ही लड़ते रहोगे, खुद को ही कोसते रहोगे, तो तुम्हारे भीतर से जो तरंगें निकलेंगी वे तुम्हारे हर संबंध को विषाक्त कर देंगी। बाहर का जगत तो केवल तुम्हारे भीतर का ही दर्पण है। इसलिए संबंधों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना होगा। प्रतिदिन कुछ क्षण बिल्कुल शांत होकर बैठो, बिना किसी विचार के, बिना किसी चाहत के। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा सन्नाटा छाने लगेगा जो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी मुस्कान में और तुम्हारे मौन में दिखाई देगा। फिर तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी गवाही बन जाएगी। अधूरा घड़ा हमेशा आवाज करता है, भरा हुआ घड़ा शांत रहता है। शोर कुछ क्षणों के लिए ध्यान खींचता है,
लेकिन मौन हमेशा के लिए पूजनीय हो जाता है। इसलिए अपने भीतर से सारे अनावश्यक शोर को विदा कर दो और अपने अस्तित्व को एक मधुर बांसुरी की तरह खाली और सुरीला बना लो। यही जीवन की परम यात्रा है और यही तुम्हारी सच्ची विजय है।